क्या आप भी भयंकर मुसीबत से घिरे हैं और परेशानियों से बाहर निकलने का कोई भी रास्ता नहीं सूझ रहा है आपको, और आपको भी लगता है कि आपके सारे जितने भी आपको मदद करने वाले दरवाजे हैं सब बंद हो चुके हैं, आपके अपनों ने भी आपका साथ छोड़ दिया है, जिनको आप अपना कहते हैं उन सभी ने आपका साथ छोड़ दिया है और आप ऐसी परेशानियों से घिर गए हैं कि जिनसे बाहर निकलना आपको ऐसा लगता है कि अब बाहर निकलना असंभव हो गया। तो आज के वीडियो में मैं आपको ऐसे ही एक अचूक उपाय के बारे में बताने जा रहा हूं कि चाहे आपको कोई शारीरिक कष्ट हो, चाहे कोई शत्रु भय हो, चाहे किसी भी तरह को कोई टूना टोटका हो, किसी भी प्रकार का कोई भी कष्ट हो जो आपकी समझ से परे हो गया और ऐसी परिस्थिति जो आपके हाथ से बाहर निकल गई, देखिए इस अचूक उपाय को आप करेंगे, चाहे उपाय कह लीजिए चाहे प्रयोग कह लीजिए, इसको आप करेंगे और मेरी गारंटी है कि एकदम आपको लाभ मिलेगा। हाँ जी, बिल्कुल एकदम आपको लाभ मिलेगा। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब कर लें और मेरे वीडियो को लाइक करिएगा। अपने दोस्तों और मित्रों के साथ इसको शेयर भी जरूर करिएगा ताकि उनको भी ऐसे ही इस अचूक उपाय के बारे में पता लगे और उनको भी ऐसे संकटों से निजात पाने का रास्ता मिल सके। तो देखिए क्या होता है कि जीवन में ये कलयुग है, आज का जो समय है ये कलयुग का समय है और कुछ ना कुछ कोई ना कोई परेशानी चली रहती है आज के जीवन में। और कई बार ऐसा एक समय आ जाता है हमारे जीवन में जब हमें कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता, सब तरफ से हम घिर जाते हैं। कई बार कोई फाइनेंशियल ऐसी परेशानी आ जाती है कि एकदम से हाथ इतना तंग हो जाता है, या हमने किसी को दे दिए या किसी से ले लिए और ऐसी समस्याएं आ जाती हैं, या बीमारियां ऐसा घेर लेती हैं, कोई एक्सीडेंट हो जाता है किसी का, या घर में ऐसी परेशानी आ जाती हैं जिसका कोई हल नहीं मिल रहा होता हमें। और ये जो अचूक उपाय आज मैं आपको एक प्रयोग बताने जा रहा हूं, ये ऐसे ही समय के लिए है जब आपको लगे कि अब आपके सब तरफ से आपके दरवाजे बंद हो गए, कोई भी दरवाजा आपके लिए खुला नहीं है और सबने आपसे मुंह फेर लिया है और कोई आपका अपना नहीं रहा है। तो इस प्रयोग को आजमाइएगा और देखिए मेरी गारंटी है कि आपको लाभ मिलेगा, क्योंकि परेशानियां कभी पूछ कर नहीं आती कि हम आने वाले हैं आपके पास और हमें पता भी नहीं चलता कि कब परेशानी आ जाती है। कोई व्यक्ति घर से जब बाहर निकलता है तो सोच कर नहीं निकलता है कि आज मेरा एक्सीडेंट होगा, जब हो जाता है तब भी उसको होश नहीं रहती और बाकी भी परेशान हो जाते हैं कि हो कैसे गया। किसी के घर चोरी होती है तो उसको भी पता नहीं होता कि हमारे घर में आज चोरी होने वाली है। ऐसी ही समस्याएं, मतलब समस्या जिसको इंग्लिश में हम इमरजेंसी बोलते हैं कि आपातकालीन स्थिति, ऐसी स्थिति जिसमें हमें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि हमारे साथ ऐसा हो सकता है और ऐसा हो जाएगा। जब आपके साथ ऐसी परिस्थिति आ जाए तो मेरे इस बताए हुए प्रयोग को आप अपनाइएगा और देखिए मेरी गारंटी है कि आपको 100% लाभ मिलेगा। बस श्रद्धा और विश्वास आपको साथ में लगाना पड़ेगा, अन्यथा आपको पूर्ण मेरा आपको गारंटी है कि आपको 100% इससे लाभ मिलेगा। तो अब मैं आपको बताता हूं कि आपको करना क्या है। जब भी आप ऐसी किसी भी परिस्थिति में, कोई एक परिस्थिति नहीं है, आप किसी भी ऐसी परिस्थिति में आ जाए जब आपको लगे कि अब हमारे लिए सब तरफ से दरवाजे बंद हो गए हैं, कोई एक परिस्थिति नहीं, बस आपको इस प्रयोग को आजमाना है और देखिए आपको एकदम से लाभ मिल जाएगा और आप भी हैरान हो जाएंगे कि हमारी ऐसी परिस्थिति में कैसे हमारी मदद हो गई। तो अब बात करते हैं कि क्या है ऐसा एक अचूक उपाय जिसको करने से आपको तुरंत लाभ मिलेगा। बिल्कुल तुरंत एकदम से आपको हेल्प मिलेगी, मदद मिलेगी। देखिए अब वो है साक्षात भगवान बजरंगबली। देखिए जब आप इस पाठ को करेंगे, जिस पाठ के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूं, जब आप इस पाठ को करेंगे तो बजरंगबली हनुमान जी महाराज जहां भी होंगे, कहीं भी होंगे, चाहे पाताल में होंगे, चाहे स्वर्ग में होंगे, चाहे ब्रह्मांड में, धरती पे कहीं भी होंगे, जैसे ही आप उनको याद करेंगे, ये पाठ करेंगे, वो तुरंत आपकी हेल्प करने के लिए, आपकी मदद करने के लिए तुरंत हनुमान जी आएंगे और देखिए आपकी मदद करके जाएंगे। बस आपको क्या करना है, श्रद्धा और विश्वास के साथ उनको पुकारना है, आपको बुलाना है और इस पाठ को करना है। अब वो पाठ क्या है, कहते हैं कि जब संकट में हो प्राण, मतलब जब कष्ट घेर ले आपको, सब तरफ से आप फंस जाएं, जब संकट में हो प्राण तब करिए बजरंग बाण। अब आपको करना क्या है कि आपको बजरंग बाण का पाठ करना है।
क्यों करना है? क्योंकि पवन पुत्र जो हनुमान जी महाराज हैं वो श्री राम जी के परम भक्त हैं, और आप श्री राम जी का नाम लें और हनुमान जी आपकी मदद के लिए ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। क्योंकि बजरंग बाण में हनुमान जी के आराध्य श्री राम की सौगंध दिलाई गई है, और इसीलिए जब आप श्री राम के नाम की सौगंध उठाएंगे और हनुमान जी को वो याद दिलाएंगे तो फिर हनुमान जी हो ही नहीं सकता कि आपकी रक्षा करने के लिए ना आए। क्योंकि बजरंग बाण में श्री राम जी की ही सौगंध इन पंक्तियों में दिलाई गई है। ध्यान से सुनिए पंक्तियां। भूत प्रेत पिशाच निशाचर अग्नि बेताल काल मारी मर, इन्हें मारो तो ही शपथ राम की, राखो नाथ मर्याद नाम की। जनक सुता हरिदास कहावो, ताकि शपथ विलंब न लावो, उठ उठ चल तो ही राम दोहाई, पाए परों कर जोरी मनाई। अब देखिए इसमें साफ सुथरे शब्दों में लिखा है कि हे बजरंगबली हनुमान जी महाराज, आपको भगवान राम की सौगंध है, मर्यादा पुरुषोत्तम राम, आपके प्रिय आराध्य राम जी की आपको सौगंध है, आप जल्दी से आओ और मेरी रक्षा करो, मैं आपको पुकार रहा हूँ। एक पल की भी आप देरी मत करिए प्रभु, आप आइए और मेरी रक्षा करो, जल्दी से जल्दी आओ, बिल्कुल एक पल भी देरी मत करो। साक्षात इन पंक्तियों में लिखा है। और अब मैं आपको बताता हूँ कि आपको कैसे पढ़ना है बजरंग बाण और क्यों पढ़ना है बजरंग बाण, और किसने लिखा और किसने किया था सबसे पहले बजरंग बाण का प्रयोग। तो सबसे पहले बात करते हैं कि आपको पढ़ना कैसे है बजरंग बाण। अब आपको करना क्या है, जब भी आपको बजरंग बाण का पाठ करना है तो सबसे पहले आपको अपने गुरुदेव का ध्यान करना है। आपके कोई भी गुरु हो तो आपको सबसे पहले गुरु का ध्यान करना है कि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराय, गुरु साक्षात पार ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। कि जो ब्रह्मा है, विष्णु है और जो शिव है, यही मेरे गुरु हैं और यही परम गुरु हैं सबके, और इनको मैं प्रणाम करता हूँ। इसके बाद आपको भगवान गणेश का ध्यान करना है कि वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभम निर्विघ्नं कुरु मे देवः सर्वकार्येषु सर्वदा। की है गणपति गणेश जी महाराज, मैं आपका ध्यान करता हूँ, आपका ध्यान करती हूँ, मैं निर्विघ्न इस पाठ को संपन्न हो जाए मेरा ये पाठ, और बजरंगबली हनुमान जी महाराज मेरा पाठ स्वीकार करे, प्रसन्न होकर मेरे पास आए। हे गणेश जी महाराज, मैं आपका पूजन कर रहा हूँ, आपका आवाहन कर रहा हूँ। उसके बाद आपको भगवान श्री राम जी का ध्यान करना है, सिया राम जी का ध्यान करना है, सीता राम जी का ध्यान करना है, और उनसे भी प्रार्थना करनी है कि हे प्रभु राम, हे श्री राम, मैं संकट में हूँ, जल्दी से जल्दी आप बजरंगबली जी को भेजिए और मेरी रक्षा करें आए। उसके बाद आपको बजरंगबली जी का ध्यान करना है कि हे बजरंगबली हनुमान जी महाराज, आपने प्रभु श्री राम को वचन दिया था कि जब भी कोई भक्त सच्चे दिल से भगवान श्री राम का नाम लेके बजरंगबली जी को बुलाएगा, हनुमान जी को बुलाएगा, तो हनुमान जी तुरंत उस भक्त की रक्षा करने के लिए जहां भी होंगे दौड़े चले आएंगे। तो उनको भी आपने प्रणाम करना है, उनका ध्यान करना है बजरंगबली जी का, और सच्चे दिल से उनसे प्रार्थना करने की, प्रभु अब आप आइए। उसके बाद आपने बजरंग बाण के पाठ का संकल्प लेना है। संकल्प कैसे लेना है कि संकल्प करना है कि प्रभु मैं इस पाठ का संकल्प ले रहा हूं कि मैं आपका इतना पाठ करूंगा, 1 करूंगा, 2 करूंगा, 3 करूंगा, जितने भी करूंगा, कि प्रभु मेरे पाठ जैसे ही पूर्ण हो आप तुरंत आइए, मेरी रक्षा करिए। उसके बाद थोड़ा सा जाप करिए, भगवान श्री राम के नाम का जाप करिए, और उसके बाद पहले हनुमान चालीसा का पाठ करें। पहले उनकी गाथा गानी है आपको, हनुमान चालीसा का पाठ करना है। हनुमान चालीसा जो है ये भगवान श्री राम और हनुमान जी की, इसमें जो है हनुमान जी महाराज का इसमें बताया गया है कि उन्होंने कैसी उनकी बड़ाई है, ये इसके बारे में उसमें बताया गया है। पहले आपको उनको बड़ाई करनी है, उनको प्रेज करनी है, उसके बाद फिर आपको बजरंग बाण का पाठ करना है। अब बजरंग बाण का पाठ कब कब किया जा सकता है कि जब आपको नौकरी में भयंकर मुश्किल आ जाए, आपकी नौकरी छूट जाए या छूटने वाली हो, या पर कोई तंत्र मंत्र किसी प्रकार से आपके किसी ने कोई टूना टोटका कर दिया, आपका कारोबार चलता हुआ कारोबार बहुत अच्छा आपका काम चल रहा था, एकदम से बिल्कुल डेड हो गया, एकदम से बंद हो गया, आपकी दुकान चलनी बंद हो गई, ग्राहक आपकी दुकान छोड़कर किसी और दुकान में जाने शुरू हो गए, या आपका कोई मकान था किराए पर एकदम से वो खाली हो गया, या आपके घर में ग्रह क्लेश शुरू हो गया, या आर्थिक संकट आ गया, आपके बच्चों को बीमारियां लगी, आपके घर में सब तरफ से आप परेशान हो गए, तब आपको ये बजरंग बाण का पाठ करना चाहिए। जब भी आप संकट में हो, इमरजेंसी सिचुएशन, संकट वाली सिचुएशन की अब हल नहीं है किसी भी चीज़ का, डॉक्टर भी जवाब दे दें और लोग भी जवाब दे दें, तब आपको इसका पाठ करना चाहिए। और कब कब कर सकते हैं आप इसका पाठ? इसका पाठ आप जब मर्जी कर सकते हैं, जब भी आपको लगे कि अब सिचुएशन हाथ से बाहर है, अब केवल बजरंगबली आएंगे और हमारी रक्षा करेंगे, तब आप इसका पाठ कर सकते हैं। और देखिए मेरा मानना है कि जैसे ही आप बजरंग बाण का पाठ करेंगे आपको तुरंत लाभ मिलेगा। अब मैं आपको बताऊंगा कि ये बजरंग बाण सबसे पहले लिखा किसने।
और किसने इसको प्रयोग किया था और किसने इसको लिखा था। तो ये जो पाठ है बजरंग बाण का, ये गोस्वामी तुलसीदास जी की रचना है। उन्होंने इसकी रचना की थी। और क्यों की थी, क्यों इसकी रचना की थी उन्होंने? क्योंकि काशी में किसी तांत्रिक ने तुलसीदास जी पर मारण मंत्र का प्रयोग किया था कि तुलसीदास जी को मारने के लिए ऐसे मंत्र उन पर चला दिए थे, तंत्र उन पर चला दिए थे कि तुलसीदास जी खत्म हो जाएं इस दुनिया से। और उन पर ऐसे ही मारण मंत्रों का प्रयोग किया था। और फिर तुलसीदास जी के शरीर पर फोड़े निकल आए थे, और फोड़े भी ऐसे निकल आए थे कि कहते थे कि उसमें पानी निकलता रहता था और फोड़े बंद नहीं हो रहे थे, और उनके शरीर में ऐसी बीमारियां, घोर बीमारियां लग गई थी कि बस कह लो कि बस प्राण ही निकलने बाकी रह गए थे। तो तुलसीदास जी ने तब हनुमान जी से गुहार लगाई थी और बजरंग बाण लिखकर पीड़ा से मुक्ति के लिए प्रार्थना की थी। और बजरंग बाण के पाठ से एक ही दिन में, जैसे ही उन्होंने पाठ किया, बजरंग बाण का पहले लिखा और साथ ही पाठ किया, साथ ही एक दिन के अंदर अंदर उनका जो शारीरिक कष्ट था, जो उनके ऊपर मारण मंत्र का प्रयोग था, एकदम से वापस हो गया और सारा अचूक हो गया और उनको तुरंत ही लाभ मिला था इससे। और तभी से बजरंग बाण की उस दिन से ये प्रचलन में आया। और तब से बजरंग बली जी ने वरदान दिया था कि जब भी कोई भी बजरंग बाण का पाठ करेगा तो मैं उस भक्त की रक्षा जरूर करूंगा, जैसे मैंने तुलसीदास जी की रक्षा की। केवल और केवल एक ही नियम है कि आपको पहले भक्त बनना होगा बजरंग बली जी का। भक्त कैसे बनेंगे? जब मन में श्रद्धा होगी, विश्वास होगा और भगवान श्री राम के चरणों में आप प्रणाम करेंगे, उनसे प्रार्थना करके बजरंग बली जी को याद करेंगे, तो एकदम वो आपकी सहायता करेंगे। और एक चीज और ध्यान रखिए, अब तक तो था कि आपकी रक्षा करेंगे बजरंग बली, अब एक बात का और ध्यान रखिए कि आपको कब नहीं पढ़ना है बजरंग बाण। अनैतिक कार्य सिद्धि या विवाद में विजय के लिए, या आपको लगता है कि आप किसी के ऊपर आपने केस कर दिया, बेवजह आपने केस कर दिया, या बेवजह आप अपना कार्य सिद्ध करवाना चाहते हैं जबरदस्ती किसी को कष्ट देकर, या आप अपना चाहते हैं कि बेवजह मैं इसको ऐसे कर दूं और व्यक्ति मेरे काबू में आ जाए, तब इस बजरंग बाण का पाठ मत करिएगा, आप पर सारा उल्टा पड़ जाएगा। या सामान्य छोटा मोटा के कष्ट हो या बाधा हो, तब भी घबराने पर आपको इसका पाठ, जो ऐसा नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा पाठ करें, आप रूटीन में इसका पाठ कर सकते हैं, पर केवल और केवल अपनी रक्षा के लिए, सुरक्षा के लिए और शुभता के लिए। किसी का अनैतिक, किसी का आप समझ लीजिए कि किसी का बुरा करने के लिए आपको ये पाठ नहीं करना है, या अपने स्वयं की कोई स्वार्थ की कार्य की सिद्धि के लिए आपको इसका पाठ नहीं करना है। अनावश्यक धन, ऐश्वर्य, पद, भौतिक और इच्छा पूरी करने के लिए, किसी का मालिकाना हक छीनने के लिए आपको इसका पाठ नहीं करना है। बजरंगबली सिर्फ और सिर्फ तब आएंगे आपकी रक्षा करने जब आप सच में संकट में होंगे, सच में आपको परेशानी होगी, तभी बजरंगबली आएंगे। अन्यथा अगर आप बेवजह किसी को परेशान करने के लिए आप करेंगे इसका पाठ, तो बजरंगबली आएंगे तो सही, लेकिन उल्टा आपको ही सबक सिखाएंगे फिर वो। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। अदरवाइज अन्यथा आप इसका पाठ करिए जब भी आपको लगे कि अब आप पे कष्ट आ गया और आप संकट में हैं। आप रूटीन में भी इसका पाठ कर सकते हैं। पहले हनुमान चालीसा का पाठ करिए, फिर बजरंग बाण का पाठ करिए। आप रूटीन में भी इसका पाठ करिए, चाहे एक पाठ करिए, 2 पाठ करिए, रूटीन में इसका पाठ करिए। देखिए कष्ट कभी आपके आसपास आएगा ही नहीं, और आएगा दूर से ही आपको देख के भाग जाएगा। ये बजरंग बाण में लिखा है और ये तुलसीदास जी की रचना है, और भगवान श्री राम का नाम लेकर उनको सौगंध दिलाई गई है बजरंगबली हनुमान जी को कि उनको आना पड़ेगा भक्त की रक्षा करने के लिए। तो देखिए ये अचूक उपाय आपको पता होगा सबको कि बजरंग बाण का पाठ करना चाहिए, लेकिन ये नहीं पता होगा कि कितना पावरफुल है, कितना शक्तिशाली पाठ है। और ये इमरजेंसी 24/7 बजरंगबली रेडी रहते हैं अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए। ना वो सुबह देखते हैं, ना वो शाम देखते हैं, ना वो रात देखते हैं। बस जैसे ही उनको भगवान का नाम लिया, श्री राम का नाम लिया, सिया राम जी का नाम लिया, वो तुरंत हाजिर अपने भक्त की रक्षा करने के लिए। तो ये था मेरा आज का वीडियो, जिसमें मैंने आपको जब संकट में हो प्राण तब करिए बजरंग बाण, इस पाठ के बारे में बताया कि आपको जब भी आप संकट में आए तो आपको क्या करना है और कैसे करना है। मैं फिर मिलूंगा जल्दी ही नई वीडियो में आपके साथ। हाँ, एक चीज का ध्यान रखिए, कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखें, इससे आपकी हाजिरी लगेगी, भगवान श्री राम भी आप पर प्रसन्न होंगे और आपको शुभ फल की प्राप्ति होगी। मैं फिर मिलूंगा जल्दी ही नए वीडियो में आपके साथ। तब तक के लिए जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।